सदर प्रखंड अंतर्गत अमहा पंचायत के सरकारी जमीन पर बनाया गया अपशिष्ट प्रकरण इकाई कचरा प्रबंधन कार्य का विधिवत शुभारंभ कर दिया गया। इसका शुभारंभ वीडियो ज्योतिर्गामी मुखिया रामनाथ यादव ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद पंचायत को घर घर कचरा संग्रह करने के लिए मिली ई रिक्शा को सभी वार्डों के लिए कचरा संग्रह को लेकर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मौके पर वीडियो ने कहा कि इस कार्रवाई के निर्माण का मुख्य उद्देश्य ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन के लिए किया गया है। प्रसंस्करण इकाई बनकर तैयार है और आज से यहां पर कचरा संग्रह कार्य तथा इकाई से कचरे से बनने वाली जैविक खाद सहित अन्य कार्य की शुरुआत कर दी गई है। प्रसंस्करण इकाई के बन जाने से अब पंचायत के सभी वार्डों में जैविक एवं अजैविक कचरा एकत्रित कर उसे अलग अलग कर जैविक खाद का निर्माण किया जाएगा। इस प्रसंस्करण इकाई में पंचायत स्तर से सभी घरों से जो भी अपशिष्ट पदार्थ मिलेगा उसे कई इकाई तक लाया जाएगा और इसके बाद कंपोस्ट पिट का निर्माण किया जाएगा। इसके ठोस एवं तरल पदार्थ को अलग अलग रखा जाएगा और अजैविक कचरा जैसे प्लास्टिक को यहाँ पर रिसाइकिल किया जाएगा। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान एवं स्वच्छ भारत मिशन का ये अभियान है। पूरी कार्य प्रणाली के बारे में ये पहले उद्देश्य समझे कि इसका उद्देश्य क्या है। हम लोग ने अथक प्रयास से, आप लोग के अथक प्रयास से लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान का प्रथम फेज जो था वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा, बहुत ही सफल रहा। ये आप ही लोग का अथक प्रयास था कि यह प्रयास हुआ और हम लोग का पंचायत, हम लोग का प्रखंड ओडीएफ घोषित हुआ, खुले में शौच मुक्त घोषित हुआ। तो यह द्वितीय फेज का मुख्य उद्देश्य जो है वो गांव को, समाज को प्रत्यक्ष रूप से स्वच्छ दिखाना है। विजिबल क्लीन कैसे होगा? ठीक है, शौचालय बना लिए हम लोग, लेकिन अगर जब आप लोग भी जानते हैं कि अगर कचरे का सही तरह से उपयोग या सदुपयोग नहीं हो, सही तरह से निस्तारण नहीं हो, तो ये गंदगी का सबसे बड़ा कारण होता है। तो ये द्वितीय फेज का मुख्य उद्देश्य जो है वह है कि आप जो खुले में शौच मुक्त को स्थायित्व के साथ साथ इस ठोस और तरल अपशिष्ट के प्रबंधन के द्वारा आप अपने पंचायत को, आप अपने गांव को प्रत्यक्ष रूप से स्वच्छ बनाएं। तो इसका उद्देश्य को अगर आप समझिएगा तभी इस बात को आप लोग सक्सेसफुली अपने कार्य में प्रणाली में लागू कीजिएगा। और इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, महत्वपूर्ण कार्य है यह है कि आप लोग ने जिस तरह से प्रथम फेज में लोगों को जागरूक किया, उनके व्यवहार में परिवर्तन लाए, उसी प्रकार इस फेज में भी आप लोगों को जागरूक करना होगा कि किस तरह से कचरा का सही तरह से कचरा जो है अभी तक हम लोग समस्या समझते थे, लेकिन अगर इसका सही तरह से सदुपयोग हो तो ये एक संसाधन बन जाएगा। ये हम लोग की तरफ कहा भी जाता है कि अगर 3R कहते हैं, 3R का यूज किया गया जाए सही तरीके से तो ये कचरा जो है वो समस्या नहीं, संसाधन है। वो 3R क्या है? सबसे पहला है कि रिड्यूस, R फॉर रिड्यूस मतलब कम उपयोग करना। जो वस्तुएं कचरा ज्यादा पैदा करती है उसको कम उपयोग कीजिए, रिड्यूस। दूसरा होता है रीयूज मतलब बार बार प्रयोग करना। जिस चीज से जो चीज, जैसे मान लीजिए एक पन्ना का पेपर हम लोग एक तरफ लिखते हैं, फाड़ के फेंक देते हैं, आप दूसरी तरफ प्रयोग कीजिए, रीयूज कीजिए। जिस चीज को हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं वो रीयूज कीजिए। तीसरा होता है रिसाइकिल मतलब पुनर्चक्रण के द्वारा कोई भी चीज का जो हम लोग रिसाइकिल करके नया से नया सदुपयोग करके नया वस्तु बना सकते हैं। तो अगर 3R को हम लोग अपने डेली बेसिस पर प्रयोग करें तो इस जो समस्या